रसूलिल करीम अम्मा बाद। एक मरतबा बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खैरियत से हैं आप लोग? ठीक हैं? मैं कोई तकरीर करने के लिए नहीं आया, इसीलिए मैंने कोई मौजू नहीं बनाया। सिर्फ 5 मिनट बात करके अपनी बात को ख़त्म कर दूँगा। अज़मत सहाबा कॉन्फ्रेंस है। अभी आपने मुफ्ती रहमतुल्लाह साहब से एक बहुत अच्छी तकरीर, बहुत इल्मी तकरीर समाअत की है ना। मुफ्ती साहब ने बताया कि हमें सहाबा से भी मोहब्बत करना है और अहले बैत से भी मोहब्बत करना है ना। जिसका जो मकाम इस्लाम का नज़रिया है, जिसका जो मकाम, जिसकी जो फजीलत है, हमें उसी एतबार से उसे मकाम और फजीलत देनी है ना। लेकिन दौरे हाजरा में हम जिस तरीके से अपने पैसे को बचाते हैं, पैसे की हिफाजत करते हैं, तो पैसे को लॉकर में रखते हैं है ना। पैसे कोई खुले छोड़ता है नहीं ना, पैसे को लॉकर में रखते हैं, छुपाते हैं कि कहीं चोर चोरी ना कर ले जाए है ना। इसी तरीके से इस वक्त में हमें अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करना पड़ेगा। जिस तरीके से हम अपने माल पे ताला लगाते हैं, दौरे हाजरा में हमें अपने ईमान और अकीदे पे मसलके आला हजरत का ताला लगाना पड़ेगा। हमें मसलके आला हजरत का ताला लगाना पड़ेगा, और वो भी हल्का फुल्का वाला नहीं कि वहाबी के पास पहुंचे तो ताला खोल दिया, शिया के पास पहुंचे तो ताला खोल दिया, राफजी के पास पहुंचे तो ताला खोल दिया। हमें वो मसलके आला हजरत का ताला लगाना पड़ेगा कि जो ताला किसी चाबी से ना खुले है ना। कि ना शिया खोल सके उस ताले को, ना राफजी खोल सके, ना वहाबी खोल सके, ना देवबंदी खोल सके, ना खारजी ना नाज़बी खोल सके है ना। तो हमें इस दौर में जरूरत है अपने ईमान और अकीदे को बचाने की। वहाबियों से भी, देवबंदियों से भी, कादियानियों से भी, राफजियों से भी, नाज़बियों से भी। और दूसरे एक बात कहूँ, नोट रखे रखे गल भी जाता है ना, गल भी जाता है, दीमक भी खा जाता है। तो हमें उसी तरीके से जो ईमान को जिस तरीके से कागज को या किसी चीज को दीमक लगती है, इसी तरीके से हमें अपने अकीदे को दीमक लगने से बचाना भी पड़ेगा है ना। और जानते हैं दीमक लगने से कैसे बचाना पड़ेगा? सुलह कुल्लियत से दूर रहना पड़ेगा। मैंने अक्सर बारहा एक बात कही कि अगर किसी की वहाबियत को देखना हो, वहां मसलके आला हजरत का नारा लगा देना, पक्का सुन्नी होगा, झूम उठेगा, वहाबी होगा, मर जाएगा। और किसी की सुलह कुल्लियत देखना हो, वहां पर बस्ती बस्ती करिया करिया लगा देना, पक्का सुन्नी होगा, चेहरा खिल उठेगा, और सुलह कुल्ली होगा, चेहरे के तासुरात बदल जाएंगे है ना। आज हमारे इलाके में अगर वहाबियत बढ़ी तो सुलह कुल्लियत सबसे ज्यादा बढ़ी। लिबरल लोग सबसे ज्यादा पैदा हुए जो कहते हैं कि अरे हमें उनसे क्या मतलब, ठीक है हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, रिश्तेदारी तो कर रहे हैं है ना, रिश्तेदारी ही तो कर रहे हैं। अभी अज़मत सहाबा कॉन्फ्रेंस है, मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा हैं, इनसे पूछिए कि हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयतवी अपनी शरह सुदूर में एक वाक़या नक़ल फरमाते हैं कि एक शख्स था जिसका आखिरी वक्त आया, और लोग एक दुनिया का एक दस्तूर है, तरीका है, जब कोई शख्स दुनिया से रुखसत होने लगता है तो लोग उसे कलमे की तलकीन करते हैं। उस शख्स को भी कलमे की तलकीन की गई, लेकिन वो शख्स कहता है मुझसे कलमा नहीं पढ़ा जाता। जब उससे पूछा गया कि तुझसे कलमा क्यों नहीं पढ़ा जाता, वो कहता है कि मेरे सामने दो शख्स खड़े हैं,
वो मुझसे कहते हैं तो सिद्दीक और फारूक के गुस्ताखों के साथ उठता था, बैठता था। अब आखिरी वक्त में चाहता है कलमा पढ़ के उठो, मैं तुझे कलमा हरगिज न पढ़ने दूंगा। सहाबा, सिद्दीक अकबर, फारूक आजम के गुस्ताख के साथ जो उठ जाए, बैठ जाए, उसे आखिरी वक्त में कलमा ना पढ़ने दिया जाए। तो फिर जो हुजूर के रिश्तेदारों के साथ, सहाबा के दुश्मनों के साथ, हजरत अमीर माविया को बुरा कहने वालों के साथ उठे बैठे रिश्ता करे, उसका आखिरी हाल क्या होगा अल्लाह ही बेहतर जानता है ना। तो हमें जरूरत है कि हम सही मानों में मसलके आला हजरत पर इस्तिकामत दिखाएं और मसलके आला हजरत पर ही साबित कदम रहें। ना हमको राफजियत छू सके, ना हमको नासबियत छू सके, ना हमारी तरफ सुलह कुल्लियत आंख उठा के देख सके, ना हमारी तरफ वहाबियत बढ़ सके। हम अगर सच्चे मसलके आला हजरत पर इस्तिकामत दिखाएंगे तो हमारा इंशाअल्लाह हम दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब है ना। और हमारा अकीदा वही अकीदा होना चाहिए जो 1400 साल से चला आ रहा, जिस अकीदे को दौरा हाजरा में मसलके आला हजरत कहा जाता है। हमारा वही अकीदा है जो बरेली के कलंदर ने हमको दिया है कि सिद्दीक का पहला नंबर, फारूक का दूसरा नंबर, बितरतीब उस्मान का तीसरा नंबर, बितरतीब अली का चौथा नंबर। और हम हर सहाबी से मोहब्बत करेंगे, हर सहाबी की अजमत को अपने दिल में रखेंगे। हम हजरत अमीर माविया से भी मोहब्बत करेंगे, आपकी भी अजमत को अपने दिल में रखेंगे। और फिर हम या अली या हुसैन का नारा लगाते रहेंगे। हम हजरत अमीर माविया से भी वही मोहब्बत रखेंगे जो हर सहाबी से रखते है ना। बहरहाल मुसलमानों, आज हमारे क्या इल्म की बहुत कमी है, इल्म की बहुत कमी है। आज मुसलमान सबसे पहली बात है कि मुसलमान जाहिल नजर आता। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मनसारा मनसारा, जो बहरहाल याद नहीं आ रहा मेरे नबी ने इरशाद, उसका मफहूम ये है कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जो इल्म से जिंदा होता है वो कभी नहीं मरता। जो इल्म से जिंदा होता है वो कभी मरता नहीं है। तो अगर आप इल्म से जिंदा होना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह आप कभी नहीं मरेंगे, क्योंकि मुस्तफा का कौल है। इसलिए पढ़िए, जन्नत का रास्ता सब ढूंढते हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, लिकुल्लि शैइन तरीक़, हर चीज का एक रास्ता होता है। तरीक़ुल जन्ना, जन्नत का रास्ता इल्म है ना। तरीक़ुल जन्नत इल्म, जन्नत का रास्ता इल्म है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अल इल्म हयातुल इस्लाम, इल्म इस्लाम की हयात है, व इमादुद्दीन, और दीन का सुतून है ना। आप उठा के देखिए इल्म के बारे में कितना आया है। अगर इल्म पे ही हदीस को रखा जाए तो पूरी किताब तैयार हो जाएगी सिर्फ इल्म के ऊपर। तो बहरहाल आप अपने बच्चों को इल्म सिखाइए। और एक बात और, मेरे नबी ने एक और इरशाद फरमाया, औज़ु बिका मिन इल्मिल्लाह, औज़ु बिका मिन इल्मिल्लाह यनफा, ऐ अल्लाह मुझे ऐसे इल्म से महफूज फरमा जो इल्म नाफ़े ना हो। लेकिन आज जानते हैं क्या होता है, आज हम लोग इल्म नाफ़े तो कम सीखते हैं, लेकिन इल्म गैर नाफ़े ज्यादा सीखते है ना। मोबाइल अगर अच्छा है तो मोबाइल बुरा भी है, तो मोबाइल का बुरा होना ज्यादा सीख लेते हैं, अच्छा होना कम है ना।
तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि ऐ अल्लाह मुझे ऐसे इल्म से महफूज फरमा जो इल्म नाफ़े ना हो, है ना। हमें भी चाहिए कि जो हमारा नबी हमें हुक्म दे हम उसके हुक्म की तामील करें, और जो हमें शरीयत मुताहरा जो रास्ता दिखाए हम उसी रास्ते पे चलें, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम इल्म हासिल करें, है ना। तो बहरहाल हमारी कौम के हालात बहुत ख़राब हैं। हमें चाहिए कि हमें अपने बच्चों को इल्म देना चाहिए। अगर आपके 4 बच्चे हैं तो सबसे पहले चारों को कुरान पाक पढ़ाइए, उनको इल्म फ़र्ज जो है, जो नबी ने इरशाद फरमाया तलाबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम वल मुस्लिमात, हर मर्द पर इल्म का हासिल करना फ़र्ज है। तो जितना इल्म फ़र्ज है अपने बच्चों को पहले वो इल्म दीजिए। फिर अगर 4 बच्चे हैं तो सबसे बड़े बच्चे को आलिम बनाइए, फिर दूसरे को चाहे डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, कुछ भी बनाइए, लेकिन इल्म फर्ज पहले उसको कुरान पढ़ना सिखाइए और इल्म फर्ज दीजिए, और बड़े बच्चे को आलिम बनाइए। जब आपका बड़ा बेटा आलिम होगा तो घर का निजाम अच्छा होगा, है ना। जब ट्रेन का डब्बा आगे, ट्रेन का इंजन आगे होता है ना, तो जब ट्रेन का इंजन आगे होगा तो डब्बे सब अपने आप पटरी पे चलेंगे, है ना। तो अगर अपने घर का माहौल अच्छा करना चाहते हैं तो सबसे बड़े बेटे को पहले आलिम बनाइए, उसके बाद उसको डॉक्टर भी बनाइए, इंजीनियर भी बनाइए, लॉयर भी बनाइए, उसको IAS में भी बैठा लिए, PCS के कंडीशन में भी बैठा लिए, PCS जे भी करवाइए। और अगर आपका बेटा आलिम होगा और PCS जे करेगा, वो जज बनेगा, तो दुनिया में इंसाफ होगा। वो फारूक आजम की हयात को पढ़ेगा, आपके अदल को पढ़ेगा, और उसी के मुताबिक वो आलिम होगा तो उसी के मुताबिक अदल करेगा, इंसाफ करेगा। ना इंसाफी करते हुए उसे खुदा का खौफ होगा, है ना। तो बहरहाल अपने बच्चे को इल्म दीजिए, और हमारा मसलक आला हजरत है, इस पर मजबूती से कायम रहिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्ला अल बलाग।